नमस्कार, डिजिटल हरियाणा के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत और मैं ज्योति देसवाल। आज स्पेशल बुलेटिन में हम दिन भर की 10 खबरों के ऊपर चर्चा करेंगे। हिसार से खबर आ रही है, बिश्नोई महासभा के प्रधान पर रेप केस में 1912 पन्नों की पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। बिश्नोई महासभा के प्रधान पर दर्ज रेप केस में पुलिस ने अदालत में 1912 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 45 गवाहों को शामिल किया गया है। जांच एजेंसियों ने जयपुर और चंडीगढ़ से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान शामिल हैं। यह केस प्रदेश की राजनीति और समाज दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़िता के आरोप गंभीर है और पुलिस अब दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। आने वाले दिनों में अदालत में सुनवाई तेज होगी और साफ हो जाएगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा। हरियाणा में महिलाओं को लेकर 2100 रुपए पर महीना देने की योजना लागू हुई है। यह योजना 25 सितंबर से लागू होगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। 25 सितंबर से 23 वर्ष व उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इसमें कुछ शर्तें रखी हैं। पेंशन धारक महिलाएं इस योजना से बाहर रहेंगी और पहले फेज में आय सीमा भी तय की गई है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाई गई है। विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है कि यह चुनावी साल में महिलाओं को सिर्फ लुभाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल महिलाएं इस घोषणा को लेकर उत्साहित दिख रही हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर है। रेवाड़ी में रेलवे वेंडर की हत्या। रेवाड़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक वेंडर की 4 युवकों ने हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक वेंडर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान वहां 4 युवक आए और उसके चेहरे और सिर पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वेंडर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिजनों ने प्रशासन को तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर है मनीषा केस से। मनीषा केस में दुकानदार का खुलासा। लोहारू की मनीषा सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ है। वह दुकानदार सामने आया है जिसने मनीषा को जहर बेचा था। दुकानदार ने बताया कि मनीषा रोज उसकी दुकान से गुजरती थी। जिस दिन उसने सुसाइड किया उस दिन भी वह आई और बोली, अंकल 1 लीटर मोनो देना। यह वही कीटनाशक था जिसे पीकर मनीषा ने अपनी जान दी। इस बयान से केस में एक नया मोड़ आया है। परिवार पहले से ही आरोप लगा चुका है कि मनीषा को मजबूर किया गया और अब दुकानदार की गवाही से पुलिस के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिसार में बारिश का कहर, टूटी नहर, 1000 एकड़ फसल डूबी। हिसार में बारिश से हालात बेकाबू हो रहे हैं। शाहपुर की नहर एक बार फिर टूट गई है। खैरी गांव में करीब 1000 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। किसानों का कहना है कि हर बार नहर टूटने से उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है। इस बार गुस्साए किसानों ने मुआवजे की मांग उठाई है। बारिश का पानी खेतों में खड़ा है और फसलें पूरी तरह खराब होने लगी। अगर तुरंत मुआवजा नहीं मिला तो किसान आंदोलन का ऐलान की तैयारी है। नूह में 14 साल की एक बच्ची का अपहरण हुआ है। नूह से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। 14 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी भूसा लेने के लिए गई थी, तभी 10 आरोपी जबरन उसे उठा ले गए। परिवार ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैला हुआ है और लोग बेटी को सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रही है। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगली खबर सोनीपत से, जहां प्लाट विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। खरकोदा थाना क्षेत्र के गांव थाना कला गांव में बुधवार देर शाम 2 पक्षों में प्लाट विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हुए हमले में 10 लोग घायल हो गए, जबकि 60 वर्षीय कमला देवी की मौत हो गई। घायलों को पहले खरकोदा अस्पताल लाया गया, फिर सभी को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम के गांव खेड़ी हरसरू और सडराना में नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। बुधवार को ही इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही, पर किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया। गढ़ी हरसरू में 2.6 एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। 2 मकान बनाए जा रहे थे और सड़कें भी तैयार थी, लेकिन सबको तोड़ दिया गया है। डीटीपी अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की है कि अवैध कॉलोनी में निवेश न करें, वरना जमा पूंजी को भी बर्बाद हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों और जमीन मालिकों को
पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। शिक्षा पर खर्च को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार के सर्वे में सामने आया है कि हरियाणा में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर देश भर में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। यह खर्च औसतन 25,720 रुपए प्रति छात्र सालाना है। इसके बाद मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। देश भर में औसतन हर परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर सालाना 12,616 रुपए खर्च करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च करीब 8,382 रुपए और शहरी इलाकों में यह खर्च 23,470 रुपए तक पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसा फीस पर खर्च होता है, जबकि बिहार में सबसे कम खर्च दर्ज किया गया है। हरियाणा में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 4 हफ्ते में 200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। सिर्फ बुधवार को ही 21 मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में डेंगू के कुल केस 318 तक पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा केस रेवाड़ी में 88, गुरुग्राम में 48, सोनीपत में 25 और करनाल में 24 दर्ज हुए हैं। सरकार ने डेंगू समेत सभी मच्छर जनित बीमारियों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत नोटिफाइबल घोषित किया है, यानी अब हर अस्पताल और लैब में 24 घंटे के अंदर भीतर ही केस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। डॉक्टरों ने की अपील की है, बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। 28 अगस्त की विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं के ऊपर अब नजर डालते हैं। 1609 में इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने पहले खगोलीय दूरबीन यानी टेलीस्कोप को प्रदर्शित किया गया था। 1833 ब्रिटिश संसद में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। 1914 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया था। 1963 में आज ही के दिन अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वाशिंगटन डीसी में अपना प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था। अब बात करते हैं आज ही के दिन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं की। 1850 में सुप्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1896 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी भगवान दास माहौर का जन्म हुआ था। 1947 में आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकार किया और पहली बार संसद भवन में फहराया था। 1951 में भारत के पहले पंचायत चुनाव आज ही के दिन हुए थे। 1963 में आज ही के दिन भारत और नेपाल के बीच डाक समझौता लागू हुआ था। 2008 में आज ही के दिन भारत के महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म तिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया गया था। आज का बुलेटिन था, प्रमुख खबरों के ऊपर नजर डाली गई। शुक्रिया मेरी सहयोगी ज्योति देसवाल का। धन्यवाद मोहित।